मेरे प्यारे शेयर न्यू आज की इस क्लास में वो 5 मार्क्स का सवाल करने वाले हैं जिनको आप लोग अभी देख के ही होश उड़ जाएगा। यदि आप लोग एग्जाम से पहले नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में रोने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग के लिए एक प्यारा सा लाइन है जो कि आप लोग के लिए हम लिखे हैं कि जब सिर पर माँ का हाथ होता है तो मुसीबतों में भी मुस्कुराने लगता हूँ। जब सिर पर माँ का हाथ होता है तो मुसीबतों में भी मुस्कुराने लगता हूँ। ये मेरी माँ का दुआ का असर है, ठीक है ना। ये मेरी माँ का दुआ का असर है कि सारी मुसीबतें हंसते हंसते सह लेता हूँ। तो मेरे भाई, तो आप लोग का जो यह आज का सेशन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सवाल देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सही में सवाल बहुत ही बवाल है। तो सवाल क्या है मेरे भाई, आप लोग देख लीजिए कि x cos y बटा x प्लस y साइन y बटा x y dx ये इतना दिया हुआ, इतना लंबा चौड़ा सवाल है कि बच्चे लोगों का रूह कांप जाता है कि सवाल कैसे बनेगा। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जब हम इस सवाल को लेके आ गए हैं तो डरना किस बात का है। जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो हर क्वेश्चन को उसकी औकात दिखाएंगे। आइए बनाते हैं। तो ये सवाल अवकल समीकरण का है, अपने नाम में ब्रांड है बाबू, ठीक है ना, अवकल समीकरण, जो कि नाम बाबू हर साल एग्जाम में सवाल आता है। अब यहाँ देखिएगा कि यह सवाल जो है आप लोगों से बनाना है, ठीक है ना। कैसे बनेगा, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है ना कि dy बाई dx का मान निकाल लेना है। याद रखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाना है ना तो सबसे पहले dy बाई dx का मान निकाल लीजिए। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई क्या है dx है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है dy है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि बहरिए dx है, बहरिए, और एकरों में बहरिए dy है। तो हम यहाँ से dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ देखिएगा कि हई जौन इतना आप लोग पाठ देख रहे हैं ना, यहाँ तक देखिएगा, ये वाला हई पूरा 100 ले लीजिए, ठीक है ना, हई x यहाँ तक, ये इतना पूरा पाठ और यहाँ इतना पाठ एक और पूरा हई वाला, ठीक है ना। तो हई वाला जितना है ना कबर के एक बाटा में आएगा, और हई वाला यहाँ से dx कबर के ओकरा बाटा में जाएगा। तो ओकरा बाटा में जाएगा तो हम पहले ही लिख देते हैं यही जे dy बाटा में dx। ध्यान से देखिएगा बाबू हम कैसे बना रहे हैं। आप लोगों को हई जौन dx ये यहाँ से उठा के बस एकरा बाटा में ला दिए हैं, और हई वाला यहाँ से कबर के एकरा बाटा में लगेगा। तो यहाँ पर है हम लोग का x cos, ओकरा बाद y बटा x प्लस का यही जा हो गया y, और यहाँ हो गया साइन, और यहाँ हो गया y बाटा में x, इतना हो गया ना। और यहाँ आप लोगों को मेन बाटा देना है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमनी के अभी y था तो हम यहाँ बड़ा कोष्ठ बंद करके, ठीक है ना, हम यहाँ क्या करते हैं बड़ा कोष्ठ बंद करके हे जब बहरी y लगा देते हैं, बहरी y हो गया। अब देखिए हई वाला पूरा कबर के कहाँ आया है, बाटा में, तो पूरा कबर के बाटा में आया हुआ है बाबू। तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा y, और यहाँ से हो जाएगा साइन, और यहाँ से हो जाएगा y बटा x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का यहाँ पर x cos, और यहाँ से हो जाएगा y बाटा में x हो जाएगा, और बहरी x लागल था, ठीक है ना। तो यहाँ से हई बंद करके हम लोग x दे देते हैं, ठीक है ना। यहीं से अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं ना, उनको समझे में नहीं आता है कि x y हम लोग निकाले कहाँ से। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ से जोन हमनी के हई वाला dx था ना, हई वाला dx है, यही खाली आप लोग का ओने गया है। हई वाला y से लेके यहाँ तक देखिए यही है, एज इट इज पूरा है। यहाँ से हई dy को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेकर जितना है ना ई कबर के कहाँ आ गया है, बट्टा में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि y बटा x यहाँ है, y बटा x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी y बटा x है, लेकिन हेजा x है, हेजा तो y बटा x नहीं है। तो अब यहाँ से करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि मेरे भाई हम ऊपर से x कॉमन लेंगे। याद रखिएगा ऊपर से यहाँ x है ना, यहाँ x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा cos, और यहाँ हो जाएगा y बाटा में x हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लिए, एकरा में x नहीं है, तो एकरा में x नहीं है तो हमनी के बाटा में आ जाएगा y बाटा x हो गया ना। एकरा में x नहीं है तो बाटा में लग गया। बाकी आप लोग का ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा y बाटा x हो गया, बाकी बंद, यहाँ पर y हम लोग का ज्यों का त्यों है।
अब यहाँ देखिए नीचवा से क्या करना है, x कॉमन लेना है। तो नीचवा से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बटा x और यहाँ हो जाएगा साइन और यहाँ हो गया y बटा में x हम लोग का हो गया। यहाँ से x बाहर ही निकल गया है तो खाली हम लोग का यहाँ से बचा है cos और यहाँ से हो गया y बटा में x हम लोग का बड़ा कोष्ठ बंद हो गया। यहाँ x था तो यहाँ x हो गया ना। अब हई वाला x और हई वाला x खत्म हो गया, कट गया। कटने के बाद पूरा का पूरा डाटा y बटा x के फॉर्मेट पर हो गया ना। पूरा का पूरा डाटा क्या हो गया, y बटा x के फॉर्मेट पर हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना यहाँ से y बटा x को हम लोग भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भी। तो अब ये जब एकरा में मल्टीप्लाई होगा बाबू ना तो y बराबर हो जाएगा vx हो जाएगा। एकरा में दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, ठीक है ना। तो y का जो अवकलन है वो dy बाई dx हम लोग का हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे ना x का 1 हो जाएगा इंटू यहाँ पर भी रहेगा, फिर x बाहरी हो जाएगा तो यहाँ से dv बटा dx हो जाएगा। ध्यान से x का अवकलन 1 हो गया, भी जो कहते हो x बाहरी हो गया, भी का अवकलन डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लोग का डी वाई बाटा में डी एक्स बराबर आ गया v प्लस यहाँ से x और यहाँ से डी भी बाटा में डी एक्स, इतना हो गया। इतना जब हम लोग का हो गया तब करना क्या है, ये सारा का सारा जो मान है ना आपको इस क्वेश्चन में रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा पूरा का डी वाई बटा डी एक्स का मान जो आया है, वाई बटा एक्स का जो मान रखा है सब रखना है। तो इसे डी वाई बाई डी एक्स जगह पर हाई मान रखना है v प्लस, यहाँ देखिए तो यहाँ पर रखते हैं v प्लस एक्स और यहाँ पर हो गया डी भी बाटा में डी एक्स हम लोग का हो गया। इसके बाद इस डाटा में जहाँ जहाँ y बटा एक्स है तहाँ तहाँ भी रखिए तो यहाँ भी cos भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आप लोग के लिए cos भी हो गया प्लस यहाँ y बटा एक्स है तो इहो भी हो जाएगा, हई हम लोग का यहाँ से साइन हो गया और ये हम लोग का यहाँ से भी हो गया। बड़ा कोष्ठ का हो गया, बंद हो गया। यहाँ से बटा देना है, यहाँ चलिए y बटा एक्स है तो हम लोग का भी हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन भी हो गया माइनस यहाँ पर है कॉस हो गया। y बटा एक्स का मान भी है तो यहाँ पर भी कर दिए और उसके बाद यहाँ देखिएगा कि हई y बटा एक्स है, यहाँ पर क्या है y बटा एक्स है तो एक जगह पर हम क्या करते हैं ऊपरवा हम भी लिख देते हैं, ऐसे हो गया ना। कोई दिक्कत कोई समस्या बाबू लोग हम लोग का यहाँ पर नहीं है। अब करते क्या है कि यहाँ पर एक लाइन खाली आगे बढ़ेंगे, v प्लस एक्स और डी भी बाटा में डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हाई वाला v से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा v cos v प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा साइन v, नीचे आइएगा तो हो जाएगा v साइन v माइनस का हो जाएगा cos भी, इतना हो गया ना। है यहाँ प्लस में भी है, यह जाएगा ओने तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x, यहाँ से डी भी बाटा में डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ये v cos v प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर साइन v बाटा में हम लोग का v साइन v माइनस का हो गया cos v, यहाँ भी था प्लस में एने आएगा तो माइनस में हो गया। अब एक बाटा में एक कर लीजिए, ठीक है ना, और बाटा में एक कर के आप एलसीएम लीजिए तो यहाँ पर हम लोग का हो गया x, यहाँ से डी भी बाटा डी एक्स बराबर यहाँ से देखिएगा 1 इसका लघुत्तम हो जाएगा v साइन v माइनस का हो गया cos v। तो है तो पूरा एक बार में जाएगा, है तो ज्यों कहते हैं लिखाएगा कि v cos v हो गया और प्लस का हो गया v स्क्वायर साइन v हो गया। अब माइनस v से अब देखिए है वाला क्या होगा ना 1 से इतना बार में जाएगा और इतना से क्रम गुना होगा तो माइनस का v और यहाँ पर हो जाएगा v साइन v माइनस का cos v, इतना हम लोग का हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं है। इतना के बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, हाई वाला ज्यों कहते हैं लिखाएगा। घबराना नहीं है कि सर जी क्या चल रहा है, घबराना इसको नहीं है, आराम से पेशेंस रखना है, बनेगा। ये इतना हो गया। अब देखिएगा हाई वाला तो v cos v या v स्क्वायर साइन v ज्यों कहते हैं रहेगा तो यहाँ पर लिखना है v cos v प्लस का हो जाएगा v स्क्वायर साइन v हम लोग का हो गया। करना क्या, इस माइनस ले मल्टीप्लाई करिए तो माइनस v स्क्वायर साइन v हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा v स्क्वायर और यहाँ साइन v हो जाएगा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस यहाँ पर v cos v हो जाएगा। नीचे जो था वह ज्यों का त्यों लिखिए v साइन v माइनस cos v तो यहाँ पर हो जाएगा v साइन v
माइनस का हो गया कॉस भी हो गया। अब यहाँ देखिएगा कुछ कुछ कटेगा, जैसे आप लोगों का ई वाला पूरा खत्म हो गया ना। क्या क्या बचा, जो बचा उसको लिखिए। तो यहाँ पर है हम लोग का एक्स, यहाँ पर है डी भी बाटा में डी एक्स बराबर भी कॉस भी भी कॉस भी। तो यहाँ से हो जाएगा 2v कॉस भी, नीचे हम लोग का आ गया v साइन भी माइनस का हो गया कॉस भी। अब आप लोग का बस बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ से आप लोग बना देंगे। करना क्या है ध्यान से बताते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। करना क्या है, इसको लाइए इधर, ठीक है ना, इसको लाइए इधर। तो जब ये आएगा इधर तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना ऊपर आ जाता है, हाई वाला आएगा एने ना, तो हो जाएगा हमारा v साइन भी माइनस का हो गया कॉस भी। और हाई वाला जो है ना ई वाला ऊपर जो है ये आ जाएगा नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा भी कॉस भी। दो को ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना, दो हो गया। अब देखिए हाई डी एक्स चल जाएगा ऊपर है तो डी एक्स हो गया। हाई जो एक्स ऊपर था तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। एक बार फिर समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ठीक है, ज्यों का त्यों हो गया। और 1 मिनट रुकिए, ये हो गया। और यहाँ जो डीवी है ना, यहाँ डीवी हम लिख देते हैं। अब देखिएगा ये आ गया ऊपर है, हाई आ गया नीचे, डीवी हम लोग का ज्यों का त्यों है। हाई जो डी एक्स से चल जाएगा ऊपर है, तो ऊपर ऑलरेडी यहाँ 2 था तो 2 हो गया। और यहाँ पर हो गया डी एक्स है, हाई वाला एक्स ऊपर था तो कहाँ आ जाएगा, बाटा में आ जाएगा। अब यहीं पर क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना है। बताया समझ में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देना है। चलिए तो हम यहीं लगा देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन, कोनो दिक्कत समस्या नहीं है। तो चलिए इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों में डिवाइड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा v साइन भी बाटा में हो जाएगा v कॉस भी माइनस, और ओकरा बाद है कॉस भी हो गया तो यहाँ पर कॉस भी हो जाएगा, नीचे हम लोग का हो जाएगा v कॉस भी, नीचे हम लोग का यहाँ से हो जाएगा भी कॉस भी हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कोष्ट यहाँ से बंद और यहाँ से हो जाएगा डी भी, यहाँ से 2 को बाहरी करिए और यहाँ से हो जाएगा 1/x और dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू, हम लोग का है भी से भी खत्म हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई समस्या हम लोग को यहाँ पर नहीं है। जब इतना कोई दिक्कत नहीं है बाबू लोग, तो यहाँ देखिएगा हम लोग का 2v कॉस भी हो गया तो v कॉस भी, ठीक है। और यहाँ से एगो और ही कटेगा, हाई वाला कॉस भी और हाई वाला कॉस भी खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या क्या बचा, इंटीग्रेशन साइन बटा में कॉस जो होता है ना, ये tan v हो गया माइनस एजा से 1/v हो गया। और उसके बाद यहाँ पर dv हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 1/x हो गया और यहाँ से dx हो गया। इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट में चल जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ज़रा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा tan v इंटू का डी भी माइनस का हो जाएगा 1/v और यहाँ से हो गया डी भी 2 1/x का हो जाएगा log x हो जाएगा। बात आया समझ में, यहाँ तक एकदम बात परफेक्ट है। tan भी का देखो, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log cos भी, तो माइनस का log cos भी हो गया। और इधर देखो हम लोग का क्या है, माइनस का 1/v है, सॉरी यहाँ 1/v है, तो 1/v का जो इंटीग्रेशन होता है ना, ये log v होता है। और अचर संख्या एनिए लगा दीजिए, लॉग में सब लॉग में चल रहा था, लॉग के लिख दीजिए। और यहाँ हो गया, और इधर क्या है, यहाँ 2 है, तो क्या 2 ई हट के कर का पार पे आ सकता है, यहाँ बोलिए कि हाँ सर जी यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का हो गया log x स्क्वायर हो गया। तो देखिए, तो अचर संख्या को एनिए रहने दीजिए, हाई दोनों था माइनस में, एक रख लेके चल जाइए होने, तो एने बचेगा हमनी के log के, क्या बचेगा log के, ओने जाएगा तो log x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर log cos भी हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर log भी हो जाएगा ना। तो अब यहाँ देखिए ये हो गया log के, जब बीच में प्लस रहता है सब गुना में लिखाता है एक के में, तो log यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से हो गया cos भी इंटू का हो गया भी हो गया, दोनों तरफ से log हट जाएगा तो बचेगा यहाँ के, यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ से हो गया cos भी इंटू का हो गया भी हो गया। तो अब यहाँ देखिए x स्क्वायर हो गया इंटू cos हो गया
भी का मान यहाँ पर वाई बटा एक्स रख देते हैं। हाँ हाई भी का मान क्या था, वाई बटा एक्स था। हाँ बराबर क्या हो गया, के हो गया। तो हाई एक्स ले एक्स कट गया, हाई वाई एक्स गुना करके लिख देते हैं। तो वाई एक्स इंटू का हो गया कॉस, और यहाँ हो गया वाई बटा एक्स। हाँ बराबर क्या हो गया, के। ये आप लोग का बन गया। इतना बेस्ट सोल्यूशन, कहीं पर घबराने वाला बात है? आप लोग बताइए, आप लोग इतना लंबा प्रश्न देख के डर जाते हैं कि भैया हमसे नहीं बनेगा। अतः बताइए इसमें डरने वाला बात कहाँ है? आराम से पेशेंस रखना है, मैथ बनाना है। हम आप लोगों के साथ हईबे कैल हैं हर चीज़ को तोड़ तोड़ के बताने के लिए। बस आप लोग पेशेंस रखिए कि ना बनेगा। भैया का जो देखो हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं बाबू ना, वह क्वेश्चन के लिए जान ले लेता है। तो जो आप लोग कॉन्सेप्ट बताए हैं वह बढ़िया से सीखिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार दो बार बना लीजिए। क्वेश्चन को बड़ा देखे घबराना नहीं है। यदि कोई डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि हाँ भैया ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन लगभग 10-12 स्टूडेंट का डाउट में आया था कि भैया जल्दी एक के बना के बताइए, क्या कितना लंबा प्रश्न देख के हम लोग डर जाते हैं। अब तो हमें नहीं लगता है कि डर लगेगा। तो यदि आप लोग के पास और भी कोई प्रश्न होगा जो आप लोगों को बहुत हार्ड लगता होगा, एग्जाम के लिए टारगेट लगता होगा आप लोगों को, तो आप लोग बताएंगे। लेकिन हम आप लोग के लिए ऐसे ही VVI के सवाल कराते हैं और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। यदि जिन बच्चे लोगों को मैथ में 100 में 100 लाना है तो पूरा वीडियो में खाली 5 नंबर ये डाले हैं। आप पूरा लाइव क्लास में खाली सब्जेक्टिव ही करा रहे हैं ताकि आप लोग वहां से जितना जल्दी हो सके फास्ट रिवाइज करिए और मैथ में 100 में 100 लाने का सपना पूरा करिए। हम आप लोगों के साथ हैं। तो यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो वो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सारे दोस्तों को जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।